नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के एक विवादित बयान को लेकर के सियासत गर्मा गई है। राजधानी जयपुर में आयोजित डीजी फेस्ट कार्यक्रम में गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि दुनिया की महिलाएं कहां से कहां निकल गईं और हिंदुस्तान की औरतें छतों पर चढ़कर करवा चौथ के दिन छलनी में चांद देख रही हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन पुरुष महिलाओं के लिए करवा चौथ नहीं करते। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत, मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद रहीं और बाद में मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने अपनी बात दोहराई। ये देखिए, हमारा मुल्क बड़ा मुल्क है। हम चाहते हैं कि हमारा देश साइंस के तहत चले। आज अमेरिका की लड़की चंद्रमा पे पहुंच चुकी है और हमारा महिला, हम चाहते हैं कि महिला जो है अगर करवा चौथ का व्रत करती है वो एक अंधविश्वास है, पति तो नहीं करता। तो मेरा सोच है एजुकेशन से, जैसे सावित्रीबाई ने 1848 में पहली स्कूल खोली महिलाओं की, तो धर्म के ठेकेदार उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे तो वो बेचारी साड़ी साथ ले जाती थी और जाके साड़ी बदलने का काम करती थी। मेरा कोई महिलाओं के प्रति नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भारत में एजुकेशन आए। तो वहीं आरएलपी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल अपने सभी 3 विधायकों के साथ जालोर पहुंचे और मृतक इंद्र मेघवाल के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर मदद का भरोसा दिया। बाद में उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मामले में न्याय नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन होगा। सुराणा में जिस तरीके से मासूम इंद्र मेघवाल की मौत के मामले को लेकर जो जालोर जिले का सुराणा गांव है वो सियासी अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ में राजस्थान के साथ साथ में देश से भी कई दिग्गज लीडर्स यहाँ पहुंचे। इसको लेकर जो आज हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुंचे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है। ये निंदनीय घटना है, जितनी निंदा की जाए कम है। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव आजादी का मना रही देश की सरकार। आजाद हुए 75 सालों के घरगत तिरंगे की बात की जा रही है। और ये कैसा घरगत तिरंगा बताओ मुझे, कि एक दलित बालक को इसलिए मार दिया जाए कि उसने एक अध्यापक की मटकी के हाथ लगा दिया। और ये वही बालक है जो फीस देके, कुछ मुफ्त में नहीं पढ़ रहा है, ये वहां फीस देके वहां उसने एडमिशन ले रखा है। और उस बात की फिर पंचायती भी होती है। 1.5 महीने तक इस बात को थाना स्तर पे, पुलिस स्तर पे दबाया जाता है। उसके बाद इलाज चलता है, बच्चे की मौत हो जाती है। उस बच्चे की जो पिटाई हुई, उस पिटाई के पीछे का जो कारण है वो मटकी छुआछूत कि देश को आजादी के 75 साल बाद भी कहां तो अपन देश को विकसित करने की बात करें, कहां इस देश के अंदर छुआछूत जैसी बातें आज भी ये जो पहले गाया जाता था इतिहास के अंदर, आज भी ऐसी भ्रांतियां लोगों के अंदर है। मारवाड़ के अंदर आज भी देखा जाता है कि लोग किस तरह शोषण करते हैं। सामंती ताकतों ने जिस तरह राजस्थान के अंदर शोषण किया किसानों का, दलितों का, वो शोषण आज भी कई जगहों पर देखने को मिलता है। ये इसी का एक उदाहरण है कि किस तरह उसकी हत्या भी कर दी। जो शेड्यूल कास्ट के टीचर है स्कूल के अंदर, उन पे दबाव बनाया कि भाई बयान मत दो। परिवार को पूरा मतलब कैप्चर कर लिया। यहाँ के कांग्रेस के 2-3-4 नेता है तो मुख्यमंत्री के करीबी है, उन्होंने भी जब शव का अंतिम संस्कार बच्चे का किया तो उसमें सब लोग इन्वॉल्व थे और जबरन परिवार की बिना इच्छा के शव का लहजा का अंतिम संस्कार कर दिया। इतनी बड़ी घटना हो गई, मुख्यमंत्री का यहाँ नहीं आना, उदयपुर चले गए सीएम, फटाफट चले गए कि पूरे नेशनल बात हो गई। ये नेशनल इंटरनेशनल की बात नहीं है, ये बात इमोशन से जुड़ा हुआ मामला। मानवीयता कहां गई मुख्यमंत्री की? जैसे जैसे छात्र संघ चुनाव के मतदान की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे कैंपस में चुनावी हलचल तेज हो रही है। और इस बार छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई और एसएफआई के अलावा हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली जननायक जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में है। मगर चुनावी मैदान में छात्र संगठनों की नींद इन दिनों निर्दलियों और बागियों ने उड़ा रखी है। जाहिरी तौर पर सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हलचल लगातार कैंपस में तेज नजर आ रही है और आखिरकार अब फाइनल मतदाता सूचियों का भी प्रकाशन कर दिया गया है। परिषद ने एक ग्रामीण परिवेश से एक मजदूर के बेटे को यहाँ चुनाव लड़ाने का काम किया है। ये पूरे राजस्थान में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज और प्रेरणा रहेगा। मेरी मेहनत और मेरे संघर्ष को देखकर विद्यार्थी परिषद ने चुना है और मैं हमेशा आम छात्रों के बीच में रहकर मेरा काम किया है और मैं आम छात्रों के बीच में रहकर उनके मुद्दों का सॉल्यूशन किया है और उन्हीं मुद्दों पर मैं उनके बीच में जाकर मेरे वोट मांगूंगा।
राजस्थान में कोरोना के 2 साल के अंतराल के बाद में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। इस बार का छात्र संघ चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले साल में राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन फिलहाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI दोनों की नींद उड़ा रखी है निर्दलीय प्रत्याशियों ने। उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, दावे सबके अपने अलग अलग हैं, लेकिन फिलहाल जो समीकरण है वो निर्दलीय प्रत्याशी बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में परिणाम क्या होगा इसका तो सभी को इंतजार है, लेकिन फिलहाल जो सियासी समीकरण है उन्हें बैठाने के लिए क्या सरकार के लोग, क्या सत्ता के लोग, क्या ABVP के लोग, तमाम लोग इसी जद्दोजहद में बिठे हैं कि अपने प्रत्याशी को वो जिता सकें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं दौसा के लालसोट दौरे पर पहुंचे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने डीडवाना गांव में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने मंत्री का साफा बंधवा करके स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर प्रसादीलाल मीणा ने केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रसादीलाल मीणा ने कहा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, इन चीजों की ओर भारत सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका तो यही टारगेट है कि राजस्थान की सरकार कैसे गिराएं। उनका एक ही एजेंडा है, अशोक गहलोत को कैसे मुख्यमंत्री पद से हटाएं। मांगे जो बजट में किसानों के लिए अलग से बजट दिया गया, कई बार पहली बार देश में किसानों के लिए बजट पेश किया था, अशोक गहलोत जी ने पेश किया। 0-0 बिल आ रहा है 8 लाख किसानों का। बताओ इससे ज्यादा क्या चाहते हैं लोग? अब घर का बिल भी फ्री, तुम्हारा पानी भी फ्री। इतनी बड़ी जो योजनाएं दी है राजस्थान में, हम तो खुद ही कह रहे हैं, वो तो आगे से आगे खुद ही प्लान बना लेते हैं कि ये करना है। तो वहीं भारतीय रेल में सफर के दौरान 1 साल के बच्चे का टिकट लगेगा। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। खबर आने के बाद ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री भी सख्ती में आ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर को लेकर के भ्रम की स्थिति को देखते हुए अब रेल मंत्रालय ने इसे लेकर के स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक इस तरह का कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। रेल मंत्रालय के मुताबिक 5 साल तक के बच्चे का कोई किराया नहीं लगेगा। इस संबंध में साल 2015 में एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें कहा गया कि 5 साल से 12 साल तक का आधा टिकट लगेगा। अगर आप बच्चे के लिए सीट बुक कराना चाहते हैं तो पूरा चार्ज देना होगा। सर्कुलर आने के बाद जिस पेरेंट्स को जरूरत होती थी वे सीट बुक करवाते थे। अपनी सीट पर बच्चे को ले जाने पर कोई किराया नहीं देना पड़ता। सोशल मीडिया पर ये भ्रामक सूचना चल रही है पिछले कुछ दिनों से कि भारतीय रेल के द्वारा 5 साल से कम बच्चों की बर्थ बुकिंग के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। यह एक भ्रामक सूचना है और रेल मंत्रालय द्वारा भी इसके बारे में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। और वास्तविकता यह है कि यात्री अपनी सुविधानुसार और नियमानुसार पूर्व की भांति ही अब बर्थ की बुकिंग करा सकता है 5 साल से कम बच्चों के लिए। और अगर उन्हें बर्थ नहीं चाहिए तो बिना बुकिंग के भी वो अपने 5 साल से कम बच्चों को ले जा सकते हैं। यात्री से अनुरोध है कि कृपया इन भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और उचित टिकट लेकर ही सफर करें। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये खबर भ्रामक तौर पर लगातार चल रही है कि रेलवे ने 1 से 5 साल के बच्चों की फुल टिकट लेना शुरू कर दिया है। यानी कि ये खबर लगातार चर्चा में है कि अब छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, 1 बरस के बच्चे का भी फुल टिकट जो है वो ट्रेन में यात्रा करने के दौरान लगेगा। लेकिन रेलवे ने इस भ्रामक खबर को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा कोई नियम में बदलाव नहीं किया गया है। 1 से 5 साल के बच्चे का टिकट नहीं लगेगा। जो नियम पहले थे वही नियम अब भी है। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों के लिए अलग से बर्थ की मांग करता है, अलग से सीट की मांग करता है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का या 5 साल का, तब जाकर उसे अलग से बर्थ बुक करवाने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 1 से 5 साल के बच्चों को अपने साथ अपनी ही सीट पर कैरी करते हैं या उनके साथ सीट शेयर करते हैं तो उन्हें किसी तरीके का अलग से भुगतान या अलग से टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर करौली में पोक्सो कोर्ट के विशेष जज अलका बंसल ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले को लेकर दोषी करार दिया। दोषी को आजीवन कारावास और 1,30,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र मुदगल ने जानकारी दी है कि विशेष जज ने टोडा भीम के रहने वाले दोषी लवकुश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। आपको बता दें कि पीड़ित के पिता ने 25 मार्च 2021 को टोडा भीम थाने में अपनी बेटी के गायब होने की FIR दर्ज करवाई थी। साथ ही अपने पड़ोसी लवकुश पर बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। बेटी ने बयान दिया था कि लवकुश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
अभियुक्त लवकुश उसके घर से भगा के ले गया रात को 3 बजे, जिसकी थाने पर 25 तारीख को उसके पिता ने रिपोर्ट लिखाई, जिस पर पुलिस ने दिनांक 29/3/2021 को गुजरात पालमपुर से पीड़िता को दस्तयाब किया एवं उसके बयान लिखित किए गए, जिसमें उसने आरोपी लवकुश के द्वारा यहाँ से ले जाकर माधवपुर और गुजरात स्थित पालमपुर में अपने साथ बलात्कार करना बताया, जिसमें आज पॉक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल जी ने सुनवाई पूरी करते हुए उसमें आज आजीवन कारावास की सजा से उसको दंडित किया है। उधर अलवर के सरकारी महिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल में एक पैंथर घुसने की खबर आई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और सरिस्का प्रशासन की संयुक्त टीम ने 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया, पिंजरे में कैद कर लिया। पिंजरे में कैद करने से पहले पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया था। वो एक झाड़ी के अंदर छुपा हुआ था। इनिशियली हमने मॉब को समझाया कि ज़्यादा उसके पैंथर के करीब नहीं जाना है, मॉब को कंट्रोल किया और फिर हमारी टीम ने जो प्रोफेशनल तरीका है उसको यूज़ करके उसको डार्ट किया, लेकिन पहले डार्ट में उतना इफेक्ट नहीं होने के बाद पैंथर थोड़ी देर एक्टिव रहा और फिर थोड़ी दूर जा कर के उसको दोबारा डार्ट किया और उसको पूरी सेफली हम हेल्दी कंडीशंस में अभी यहाँ 12 लिवारी में CF सरिस्का के ऑफिस में लेकर के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से 5 लाख की फिरौती मांगने के मामले में बाड़मेर की धुरीमन्ना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। जानकारी के मुताबिक जोधपुर जिले के भोपालगढ़ थाना इलाके के धुरू गांव निवासी राम नारायण एक नाबालिग के साथ इस गैंग को चलाता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूपी की गैंग को मोबाइल नंबर देकर उन्हीं के जरिए धमकी देकर फिरौती मांगने का काम करता था। पुलिस ने एक फरियादी दुर्गाराम की शिकायत पर कार्रवाई की, आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने कई वारदातों के खुलने की उम्मीद जताई है। बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए शख्स ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी, जिस पर हमने व्हाट्सएप के जरिए यूपी उत्तर प्रदेश पहुंचकर एक संदिग्ध व्यक्ति को दस्तयाब कर उसे पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया। तो वहीं कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के माता बच्चे के बीच अब एक बार फिर से कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर दिया है। ट्वीट में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा है कि पीएम कैंडिडेट बनने के लिए अध्यक्ष होना जरूरी नहीं है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक ट्वीट हम आपको दिखा दें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार उनके ट्वीट चर्चाओं में होते हैं और एक बार फिर से उनका ट्वीट चर्चाओं में है। उन्होंने लिखा कि पीएम कैंडिडेट होने के लिए अध्यक्ष बनना जरूरी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए ये बात रखी अपनी और साथ ही उन्होंने लिखा है कि पीएम कैंडिडेट होने के लिए अध्यक्ष बनना जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। उधर अजमेर में एसीबी की विशेष यूनिट ने कृष्णगंज थाना इलाके के कांस्टेबल सुशील कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घूसखोर कांस्टेबल परिवादी से 138 NI एक्ट के खिलाफ जारी वारंट के तहत गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर पैसे ले रहा था। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने मामले का सत्यापन किया। इसके बाद ब्यूरो डीएसपी राकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने मित्तल अस्पताल के पास कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी कांस्टेबल के अन्य ठिकानों की तलाशी ले रही है। हमारी चौकी पर रिपोर्ट दी थी कि उसकी मदर के खिलाफ NI कोर्ट से NI एक्ट का कोई गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। उसमें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कृष्णगंज थाने के कांस्टेबल सुशील कुमार रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिस पर हमने इसका सत्यापन कराया और आज सत्यापन के बाद रिश्वत लेते हुए 20,000 रुपये बरामद किए। उधर भीलवाड़ा के 450 साल प्राचीन दुधारी मंदिर में कृष्ण जन्म के दूसरे दिन नंद महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और यहां पर दही हांडी लीला के साथ ही बधाई गान का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आकर्षक मलखंभ लीला भी प्रदर्शित की गई। भगवान कृष्ण के भक्तों को पूरे साल भर इस कार्यक्रम का इंतजार होता है। ही बधाई गान हुआ, उसके बाद मटकी फोड़न और पूर्वाचार्य महंतों की समाधि पूजन, हनुमान जी महाराज का पूजन करके आज का जो है मलखंभ का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण आनंद के स्वरूप है। जैसे उनका प्राकट्य हुआ पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो गया।
और प्रातःकाल जैसे ही गोकुल में मालूम चली सब ब्रजवासियों को और ग्वाल वालों को, तो सभी नंद बाबा को बधाई देने के लिए नंद बाबा के द्वार पर पहुँचे। वही भाव यहाँ पर विगत 45 वर्षों से महाराज जी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया मलखम्ब महोत्सव है, यह अनवरत जारी है। 870 वर्ष ये पुराना सनातन गोपाल मंदिर है और पिछले 1975 में जब महंत दीनबंधु शरण जी यहाँ गद्दीसीन हुए थे, तब से नंद महोत्सव को जन्माष्टमी के दूसरे रोज मनाया जाता है, जिसमें मटकी फोड़, बधाई गान और अंत में मलखम्ब। पूरे जिले में रात्रि 12 बजे से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह झांकियां सजी हुई है। हम खड़े हैं दूधाधारी मंदिर में, जो कि 450 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे जन्म के बाद कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें मटकी फोड़ी जाती है, माखन मटकी फोड़ी जाती है और महिलाओं द्वारा भगवान के जन्म के बाद भजन गाए जाते हैं। और यहीं एक विशेष रूप से एक आयोजन किया जाता है जिसे मलखम्ब कहा जाता है, जो कि 25 फीट का डंडा बीचों बीच मिट्टी के लगाया जाता है और उसके ऊपर उपहार टंगाए जाते हैं, जिनको बाल ग्वाले के स्वरूप में बनकर लोग तोड़ते हैं और कृष्ण भगवान के जन्म की खुशियां मनाते हैं। और जिस उत्साह से पूरा आयोजन मनाया जाता है, देखते ही बनता है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो वहीं चूरू के सुजानगढ़ में लोक देवता गोगाजी महाराज की घर घर में पूजा अर्चना की गई। कोठारी रोड स्थित गोगामेडी पर सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिला। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां गोगाजी महाराज को अर्पण की गई और गोगाजी महाराज को यहां पर भोग लगाया गया। इस मौके पर युवाओं ने कर्तव्य दिखाए। मेले के दौरान बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानें और झूले सजे। गोगामेडी नवयुवक मंडल के अध्यक्ष फूल सिंह ने बताया कि मेले की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन का सहयोग भी रहा। ये गोगाजी महाराज का मेला है। वर्षों से यहाँ पे व्यवस्था हो रही है, पानी की है, जल की है और चाय पानी की है और पुलिस प्रशासन की है। पूरी सुरक्षा और उसी तरह से गोगाजी महाराज का मेला भरा जाता है और बडेरों की नींव है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सुजानगढ़ शहर से तो श्रद्धालु आते हैं, बाबा की भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। वहीं बारां जिले के आराध्य कल्याण राय जी मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के मंदिरों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही और 550 साल पुराने करीब इस मंदिर की बारां जिले समेत आसपास के इलाके में भी काफी मान्यता है। लोग यहाँ पर काफी संख्या में दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।